नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता विशाल। बहुत जल्द यानी कि 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री बजट जारी करेंगी और इस बजट को लेकर इस बार बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो भी क्यों ना, कोरोना काल के बाद जिस तरीके की अर्थव्यवस्था रही देश में, ये किसी से छिपी नहीं है और इसलिए जो अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है उसको ये बजट किस तरीके से संभालेगा, आम लोगों को ये बजट क्या फायदा पहुंचाएगा और इसी के साथ साथ निगाहें इस बात पर भी कि उद्योग जगत से लेकर किसानों तक जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन तक के लिए इस बजट में क्या कुछ खास होगा, जिसका एक पूरा खाका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि इस बार के बजट में क्या कुछ है आपके लिए खास। सबसे पहले बात किसानों की करेंगे। लगभग 2 महीनों से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए कहा यह जा रहा है कि इस बार के बजट में उनके लिए वित्त मंत्री कुछ खास लेकर आ सकती हैं। हो सकता है इस बार वित्त मंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बढ़ा दे। आपको बता दें कि इस किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए सालाना मिलने का स्कीम है। हो सकता है कि इस बार इसकी धनराशि बढ़ा दी जाए क्योंकि किसानों को खुश करना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में ये हो सकता है कि 6,000 से इसकी राशि को बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाए। आपको ये भी यहाँ पर बताना जरूरी है कि इस वक्त किसान सम्मान निधि योजना का लाभ 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को देश भर में मिल रहा है। ऐसे में इस पर कम से कम किसान वर्ग की तो नजर रहेगी। इसके अलावा तीनों कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है उसको लेकर भी इस बार उस पर जोर रहेगा या फिर हो सकता है कि उसकी धनराशि भी बढ़ाकर और मजबूत करने की कोशिश वित्त मंत्री के द्वारा भी इस किसान निधि को की जाए। वित्त मंत्री के द्वारा भी इस कृषि कानून को की जा सकती है क्योंकि सरकार लगातार यही बात कह रही है कि 2022 में किसानों की आय को दुगना करना है और ऐसे में ये कृषि कानून उनके लिए बहुत अहम है। फिर भी क्या कुछ होता है किसानों के लिए, ये भी देखने वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आम लोग। हो सकता है कि इस बार कोरोना को लेकर जो वैक्सीनेशन का खर्च सरकार उठा रही है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए सरकार को लगभग 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। जाहिर सी बात है इसका भी भार आम लोगों को ही अपनी जेब से चुकाना पड़ेगा और ऐसे में ऐसा हो सकता है कि इस बार निर्मला सीतारमण कोविड सेस लेकर आए। ये भी कहा जा रहा है कि जो ज्यादा इनकम वाले लोग हैं उनके इनकम पर ये कोविड सेस लागू होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स में राहत, जी हाँ, ये वो आम वर्ग है जो हमेशा अपने लिए बजट में इनकम टैक्स में क्या राहत मिल रही है वो ढूंढता है। अब आपको हम ये बताएंगे कि इस बार ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स में आपको जरा सी राहत मिले। वो इसलिए क्योंकि जानकार ऐसा मानते हैं कि जो 2.5 लाख की सीमा तय की गई थी छूट के लिए वो बढ़ाकर 3.5 लाख से 5 लाख कर दी जाए। हालांकि 5 लाख तो पहले से ही लिमिटेशंस थे, 2.5 लाख से 5 लाख, लेकिन इस बार उसे 3.5 लाख से 5 लाख किया जा सकता है। अब इसके लिए भी आपको इंतजार करना होगा कि क्या जानकारों के इस विश्लेषण पर वाकई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुहर लगाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कारोबार जगत की। ये वो जगत है जिसने कोरोना काल की मार सबसे ज्यादा झेली है और ऐसे में बहुत जरूरत है कि सरकार इनको राहत पहुंचाए और इनके लिए कुछ इस तरीके से पैकेजेस लेकर आए। हालांकि हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले जिस तरीके से वो विशेषज्ञों से चर्चा करती हैं, इस बार भी उन्होंने उद्योग जगत के कई विशेषज्ञों से, यहाँ तक कि जलवायु परिवर्तन से लेकर तमाम सेक्टर्स से जुड़े हुए लोगों के साथ विचार विमर्श किया है। इसका क्या परिणाम निकल कर आएगा वो तो बजट बताएगा, लेकिन फिलहाल जो उम्मीद जताई जा रही है बजट से वो ये कहा जा रहा है निर्मला सीतारमण की तरफ से ही कि अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस बार सरकार का विशेष तौर पर जोर हो। वो कई दौरान अपने कई इंटरव्यूज में भी इसको लेकर बातचीत कर चुकी हैं और इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है कि बहुत दिनों से जिस तरीके से रियल एस्टेट पीछे की तरफ जा रहा था, सरकार के इस बजट के बाद उसे भी थोड़ा सहारा मिले। बहरहाल ये तो रही किसानों की, आम लोगों की और उद्योग जगत की बात, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा इस पिटारे में खास जो 1 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आप सबके सामने पेश करेंगी। तो उसका कीजिए इंतजार, लेकिन तब तक उम्मीद बनाए रखिए इस बजट से जिसमें आपके लिए इस बार भी होने वाला है बहुत कुछ खास। लेकिन इस बीच एक और बार जाते जाते आपको बताना चाहूंगी और वो ये कि जानकार ये मानते हैं कि इस बार कोरोना काल में ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए या फिर यूं कहें कि आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत सारी चीजें पहले ही अपने पिटारों से खोल चुकी है। इसलिए इस बात की भी उम्मीद कम ही है कि बहुत कुछ बड़ा आपको मिले, लेकिन मिलेगा कुछ ना कुछ जरूर और इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार।